मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये उपहास उड़ाया करती थी। आज जब चुनाव आता है ना तो बहुत सारे लोग जनेऊधारी हो जाते हैं। ये तमाम लोग, राजनीतिक पार्टियां जनेऊधारी हो जाया करती हैं। मोदी जी को सौभाग्य से इसलिए हिंदुओं का प्रधानमंत्री कहा जाता है क्योंकि एकमात्र प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने काम मात्र हिंदुओं के लिए किया, हिंदुओं अर्थात भारतीयों के लिए किया। तत्क्षण में समाप्त कर दिया, यूं चुटकी बजा और समाप्त हो गया 307, स्वतंत्र हो गया कश्मीर। किसी चीन और पाकिस्तान की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, क्षमता नहीं है कि आंख उठा के देख ले। इनको डर है कि कहीं मक्का मदीना में भगवान भोलेनाथ की स्थापना ना हो जाए मोदी को लेकर। ठीक है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अयोध्या कितनी बदली है, पहले और अब में कितना बदलाव देख रहे हैं? अभूतपूर्व आमूलचूल परिवर्तन है। सबसे पहले तो मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। आज अयोध्या का जो वातावरण है ना, संपूर्ण रूप से राममय है और इसका कारण मात्र कोई राजनीति नहीं है, कोई दल नहीं है, कोई पार्टी अथवा कोई संगठन नहीं है, अपितु संपूर्ण भारत इसकी सहयोगिता सहभागीदारिता है। जिस प्रकार से लगातार 500 वर्षों की एक लंबे संघर्ष को हिंदू समाज ने लड़ा है और उससे उन्होंने कभी विषमता अपनी नहीं खोई, अपनी चेतना नहीं खोई, एकाग्रचित होकर एक मन होकर अब अपने प्रभु श्री राम को पाने के लिए निरंतर प्रयास किया है ना, उसी के प्रयासा स्वरूप ये भक्त और भगवान का मिलन है। और निश्चित ही यह परिवर्तन ना अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है और दैवीय है। इसमें किसी राजनीतिक विषय वस्तु की बात नहीं है। यह देवताओं के द्वारा एक अद्भुत कालखंड चल रहा है, जो निश्चित ही ब्रह्मा जी के द्वारा सुनिश्चित किया गया एक महायोग कह सकते हैं आप इसको। और इसी के प्रयासा स्वरूप आप देख रहे हैं कि अयोध्या में ये जो जनमानस, ये तांता लगा हुआ है, जो अयोध्या कहीं ना कहीं उपेक्षित थी, उपेक्षा किया जाता था, इसकी अवमानना और अवहेलना की जाती थी उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, जो कभी तमाम प्रकार के नारे लगाया करती थी। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये उपहास उड़ाया करती थी। आज उन तमाम सारे लोगों को बड़ा अच्छा जवाब भी मिल रहा है, जब लाखों लाख की संख्या में ये विश्व रिकॉर्ड बनाने की एक स्थिति में आज अयोध्या है। जिस अयोध्या में कोई ना जल जीवन की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सुविधा, ना कोई सड़क, ना कोई संसाधन, भौतिक कोई संसाधन नहीं था। निश्चित ही आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी थी, लेकिन यहाँ भौतिक संसाधनों का कोई विकास नहीं किया गया उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो सत्ता पक्ष पे आज तक राज करते आई हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और जिस तरीके से उद्घाटन समारोह में प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु राम जी का, उसके बाद से कई सारे सवाल उठने लगे कि बीजेपी जो है राम के नाम पे राजनीति कर रही है, 2024 की शुरुआत कर रही है, उसकी शुरुआत जो है राम मंदिर अयोध्या से कर रही है, लोगों को राम के नाम पर भटका रही है। आपको क्या कुछ लगा प्रधानमंत्री जिस तरीके से आए? देखिए, हमेशा राजनीति धर्म से करनी चाहिए। और यह जो लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, किसी दल अथवा संगठन का नहीं होता। जब वह प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो वह 140 करोड़ भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वह नेतृत्व भारत का करते हैं। और हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री को सौभाग्य से पाया है ना, जो परम साधु है और परम तपस्वी हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री को आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री ऐसा है, प्रधानमंत्री वैसा है, प्रधानमंत्री धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और जब आप इस पे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री धर्म की राजनीति करते हैं, तो हमारे यहाँ लिखा गया तो धर्मस ततो जया, जहाँ धर्म है वही विजय है। और इसी के पर्याय और एक वृतांत व्याख्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। और प्रधानमंत्री जी एक देवदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं, और देवदूत के रूप में ही कार्य कर रहे हैं, तभी यह संभव हो पाया कि 370, जिसकी कल्पना आज तक 13 प्रधानमंत्रियों ने कभी सोची भी नहीं होगी, हाथ पांव फूल जाया करते होंगे, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री ने उसको तत्क्षण में समाप्त कर दिया, यूं चुटकी बजा और समाप्त हो गया 307, स्वतंत्र हो गया कश्मीर। किसी चीन और पाकिस्तान की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, क्षमता नहीं है कि आंख उठा के देख ले। और जिस दिन आंख उठा के देख लेगा, पाकिस्तान तबाह कर देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमें विश्वास है। और इतना अस्वस्थ कभी भारत हुआ भी नहीं था किसी प्रधानमंत्री को लेके। आज भारत का जन जन, हर एक नागरिक, जनता जनार्दन इतनी अस्वस्थ है प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि वो जानती है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ना, वह न मात्र भारत के बल्कि विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। और जब 2024 लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो इस बार चुनाव भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव पर नहीं होगी, राष्ट्रीय स्तर के नेता के चुनाव की बात होगी। और उस नेता के चुनाव की बात होगी जो लगातार, हमको लगता है कि
तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में चुने गए हैं 78% अप्रूवल, हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग के साथ चुने गए हैं। और ये वैश्विक नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। पहले जब कोई अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता था, चीन का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हुआ करता था, अन्य किसी देश का प्रधानमंत्री हुआ करता था, तो हम उसके बड़े गुणगान सुनते थे। हमें लगता था अरे चीन के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कितने पावरफुल होते होंगे। पर आज उनको समझाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री हैं और बताने के लिए, तो ये देश को गौरवान्वित करने वाले प्रधानमंत्री और एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी कार्यशैली अभूतपूर्व है कि किसी में इतनी क्षमता ही नहीं हुई जो ऐसे ये प्रधानमंत्री जानते हैं। मुरली मनोहर जोशी लाल कृष्ण आडवाणी के लाडले, अटल बिहारी वाजपेयी के लाडले प्रधानमंत्री हैं। ये उन जौहरियों के ना वो हीरे हैं ना, भारत के वो हीरे हैं ना जिनको तलाशने में 75-77 वर्ष लगाया है भारत ने। उसके बाद ऐसे कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया है भारत ने। लेकिन सवाल महाराज जी ये उठता है हमेशा कि हिंदुस्तान को जो है हिंदू मुस्लिम में बांटने की साजिश हो रही है, मौजूदा सरकार पर ये आरोप लगता है। ऐसा आपको क्या महसूस होता है? हिंदू मुसलमान जो है इस ज्यादा हो रहा है इस समय पार्टी? हिंदू मुसलमान की बात भी कर लेंगे, लेकिन जो बांटने की बात हुई ना, तो जब प्रधानमंत्री ने तीन तलाक पर जब कानून लाया ना, तो 3 तलाक में भी प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम परिवारों को जोड़ने का काम किया। उन महिलाओं की विभिषका पर भी ध्यान दिया जो विभत्स सी, जिनकी दुर्दांत दुर्दशा कर दी जाती थी और उनको छोड़ दिया जाता था क्या कह के, तलाक तलाक तलाक। आज उनके लिए एक सख्त कानून बनाया प्रधानमंत्री जी ने, तो उन मुस्लिम परिवारों को भी जोड़ने का काम किया। और जो मुझे लगता है भारतीय मुस्लिम है, जो किसी अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं के रास्ते पर नहीं चलते हैं, जो वास्तव में जिन्हें भारत माता में आस्था है, जो इस राष्ट्र के प्रेमी और हितैषी हैं, वो इस नीति का समर्थन करते हैं, उसका सहयोग भी करते हैं। अशफाक उल्लाह खान जैसे मुस्लिम भी हुए हैं, ठीक है। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस संस्कृति के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन ये कहा जाता कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, अब फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि इस बार फिर से उनको लाया जाए, इस बार और चीजें बदलेंगी। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के 10 साल के कामकाज को कैसे आप देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं? क्या डेवलप हुआ है भारत में, क्या चीजें बदली है पहली सरकारों में? पहले तो जो कभी नहीं किसी ने नहीं कर पाया, वह मोदी जी ने निरंतर कर दिखाया। एक बार नहीं, निरंतर कर दिखाया। क्या आप कभी सोचे होंगे कि कोई प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति के लिए खुलकर बोला हो? और यदि नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? जिस देश की मूलभूत संस्कृति और जिस देश का मूलभूत सभ्यता नष्ट होने के कगार पे हो और वहाँ उसे नष्ट करने की निरंतर प्रयास कर रहे हो, इससे दुर्दांत दुर्दशा और क्या हो सकती है? इससे नीची और ओछी हरकत और क्या हो सकती है? इससे गिरी हुई राजनीति और क्या हो सकती है? आप कांग्रेस की सरकार थी, अन्य किसी भी, हम नहीं नाम लेंगे किसी भी की, जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए क्या किया? क्या उस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का आपका काम नहीं है? आप किसी 193 देशों में किसी एक देश का नाम बताइए जिसकी संस्कृति और सभ्यता और जहाँ के जो देवता हैं, राष्ट्रदेव हैं, उनके खिलाफ आप कुछ बोलें तो आपके ऊपर इस निंदा के तहत कार्रवाई सुनिश्चित ना हो पाए। सबसे बड़ा जो मोदी जी ने कार्य किया है वह यही है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को सजोने का काम किया है। और रही बात भौतिक कार्यों की ना, तो मैं बता रहा हूँ, भारत तो छोड़िए, दुनिया में जितने, विश्व में जितने भी देश हैं ना, किसी प्रधानमंत्री ने अपने देश के लिए समर्पित होकर यह कार्य कभी नहीं किया होगा। हम आज ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हैं ना, जिसने अपने पूरे परिवार को त्याग दिया सिर्फ इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस राष्ट्र के लिए। जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर उद्घाटन करते हैं ना, तो प्रधानमंत्री यह बता देते हैं ना कि मैं भारत के मूलभूत संस्कृति में जन्मा हुआ, मेरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे। और हम विकास, क्या नहीं विकास देख रहे हैं? आज आप जिस अयोध्या में आए हैं, यही अयोध्या पिछले आप 5 साल पहले आते हैं ना, तो इस अयोध्या में कुछ नहीं थी। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना जनमानस की, यहाँ इनके लिए कोई व्यवस्थाएं ही नहीं थी। यहाँ बैरिकेटिंग लगा दिया जाता था, कोई नहीं आता था, उनको रोक दिया जाता था। यहाँ 84 कोसी परिक्रमा को बाधित कर दिया जाता था। साधु संत यदि राम की बात करते थे, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता था। आज आवश्यकता है उन तमाम हिंदुओं सनातनियों को सुधारने की, वरना फिर राम न होंगे तुलसी के अरमानों में और काफिर बन के पड़े रहोगे बाबर की तहखानों में। अब आवश्यकता आन पड़ी है आपको समझने की कि अब अपनी संस्कृति को सजो और संभाल लीजिए, क्योंकि वो कालखंड अब ये चल रहा है ना, जब आप अपनी संस्कृति को मजबूत कर लेंगे और अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर लेंगे। क्योंकि हमारा हम विश्व गुरु तभी थे जब हमारी संस्कृति जिंदा थी, हमारी मंदिरें उसी भव्य और दिव्य रूप से उसमें भगवा झंडा लहरा रहा था, और वैसे ही लहराना चाहिए। और हमारी संस्कृति में और हमारे
हमारे पुराणों में, वेदों में, हमारे स्मृतियों में यही बताया गया है कि हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, हम सर्वभवन सुखिना की बात करते हैं, हम जन जन के मंगल कामनाओं की बात करते हैं ना। हमारे भगवान ही ने पहले कहा कि मंगल भवन मंगलहारी। हमारे प्रभु तो मंगल के भवन है और समस्त अमंगलों को हर लेने वाले हैं। हम किसी को, हमारे प्रभु जी कहते हैं कि कोटि विप्रबद लागे ही जाहू, आयो शरण तजऊ नहीं ताहू। हमारे यहाँ ब्राह्मणों को भूदेव बताया गया है, बंदों प्रथम महीसुर चरना। और ऐसे ब्राह्मणों की भी कोई किसी ने गलती से अथवा जानकर भी हत्या कर दी और वो हमारे भगवान के पास आता है तो उसे तत्क्षण में ही उसके सारी गलतियों को समाप्त कर देते हैं। ऐसी सक्षमता क्या किसी और में है? हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो राम को जान लेता है वो राम सा हो जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी झुक पानी। हम ऐसी भावना रखते हैं, हम किसी को काफिर नहीं कहते हैं, हम सबको अपना कहते हैं और हम सब में भगवान राम का रूप देखते हैं, हम अपने प्रभु इष्ट का रूप देखते हैं, हम उसे अपना श्रेष्ठ समझते हैं, हम उसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति जो सबको अपना लेने की है, हमें ठुकराएं। अभी